योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र का पहले अध्याय का पाठ कर रहे हैं। किस सूत्र का पाठ कर रहे हैं मालूम है आपको? दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और पिछली बार मैंने क्रिया योग किसे कहते हैं ये बताया था। जिन्होंने सुना होगा और संभव मालूम होगा, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसका अर्थ क्या है कि प्रारंभिक साधक के लिए अगर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करोगे तो आप क्या होगा, हमारा मन संयत हो जाएगा, शरीर जो है वो अनुशासित हो जाएगा और हमारी जो भावनाएं हैं वह भी जो हैं वो कम होंगे। अहंकार बढ़ जाता है, भावनाएं तेज हो जाती हैं, ये सब धीरे कम हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधान, एक शरणागति का भाव आएगा। ये तीन चीज़ें साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए प्रारंभ में कहा गया। और जैसा मैं पिछली बार कहा था कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और भी आएगा दूसरे अध्याय में, जहाँ पर 32वें सूत्र में आएगा, वो होगा यम नियम में भी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। लेकिन यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण बात ये याद रखिएगा कि साधक का दृष्टिकोण और सांसारिक व्यक्ति का दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर है। संसारी व्यक्ति संचय करना चाहता है, भोग करना चाहता है, अधिक जीवन व्यतीत करने वाला चाहता है, इत्यादि सब बहुत सारी बातें करना चाहता है। लेकिन वो नहीं जानता कि अगर इस प्रकार से करके अचानक वो सोचे कि मैं अब साधना करूँगा, और होता भी आजकल योग कैंप्स हो रहे हैं सब जगह, सबको योग योग योग, वो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं करते हैं, आसन प्राणायाम से शुरू करते हैं। और अगर अधिक बढ़ाया चला जाए, साधना को और तीव्र किया जाए, चित्तवृत्ति निरोध और ध्यान करने का प्रयत्न किया जाए, तो शरीर से ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी, मन की एक ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी कि व्यक्ति उसको संभाल नहीं सकता। और ऐसे में कभी कभी जो लोग बहुत अधिक करने का प्रयत्न करते हैं तो उनका दिमाग खराब होता। मैं ऐसे कुछ दो लोगों को जानता हूँ, बहुत अधिक करने का प्रयत्न किया और उसके बाद परमानेंटली, स्थायी रूप से मानसिक असंतुलन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा एक स्थायी रूप से मन को तैयार किया जाता है, परमानेंट मूड जिसे कहें। उसके बाद में आप ध्यान करो, साधना करो, योग करो, यम नियम करो, आसन प्राणायाम करो, जो कुछ करो, उससे समस्या नहीं। तो इसलिए हमने ये देखा था, इसमें तप जो है वो हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करता है। हम जानते हैं, नाम सुना है हमने तपस्या का, और अभी आज मैं डिटेल में उसको लेने वाला हूँ। दूसरा यह है, स्वाध्याय से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। न जाने कितने प्रकार की बातें हमारे दिमाग में हैं। ठीक से स्वाध्याय किया, वचनामृत का पाठ किया, स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा, ब्रह्मानंद जी की उपदेश पढ़े, तो मन हमारा शुद्ध हो जाता है। हमारा मन जो है, जो वो उसमें जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो परिष्कृत हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान से हमारे जो भावनाएं हैं वो हमारी संयत हो जाती है। तो इन तीनों से हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति, बुद्धि और भावनाएं, ये तीनों मानो एक संयत हो जाती हैं, सुनियोजित हो जाती हैं। अब इसको आप देखें, इसके तपस्या को लें। पिछली बार जिन लोगों ने अटेंड किया वो जानते हैं, मैंने जैन धर्म की तपस्याओं के बारे में बताया था, और गीता में भगवान ने जो तपस्याएं की बात की थी वो मैंने पिछली बार तपस्या में की। आज
उसी को समझने के लिए और दूसरे प्रकार की तपस्याओं को जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, ईसाई धर्म में क्या तपस्या, ये भी लिया जाए। प्रत्येक धर्म में याद रखें, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म में कठोर तपस्या, क्रिश्चियनिटी में कठोर तपस्या। जैसा मैंने पिछली बार कहा कि नहीं कहा, ईसा मसीह ने 40 दिन तप किया था। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी 39 दिन। कि मैं उनकी बराबरी कर सकते थे? नहीं, एक विनम्रता के कारण। और उनका खाना पीना तो कुछ नहीं मिला तो अच्छा ही है, ऐसी हालत होती है। क्रिश्चियनिटी में 2 प्रकार के तप कहे गए, बाह्य तप और आभ्यंतरिक तप। बाह्य तप यानी क्या? यह इंद्रियों का संयम, मॉर्टिफिकेशन ऑफ द सेंसेस, अभी हम देखेंगे। आंतरिक तप यानी ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो पहला हुआ मॉर्टिफिकेशन ऑफ द सेंसेस, अपने इंद्रियों का संयम। तो इंद्रियों का संयम के बारे में कहते हैं, कौन कौन सी सब इंद्रियां एक एक करके ले लीजिए। आंखें, हम तो आंखों से बढ़िया सीन देखने के लिए चंचल रहते हैं, ये नहीं चलेगा। आंखों से अगर कुछ सुंदर देखना है ना, तो कंकाल दिखाते हैं, स्केलेटन। तो कहते हैं एनाटॉमी म्यूजियम में जाओ और वहाँ पे जो शरीर का कंकाल है और मांस का कैसे बना हुआ है वो सब देखो, ये तुम्हारा शरीर है। ये तो शरीर से मोह और आसक्ति दूर करने के लिए भी उसको कहा जाता है। और दूसरा, हमारी आंखें जो सुंदर रूप देखना चाहती है उसके विरुद्ध भी बात है। अच्छा, उसके बाद जिह्वा। जिह्वा का कंट्रोल तो सब जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू दर्शन में भी, हिंदू शास्त्र में भी, यावद न जितेंद्रिय सात विजित अन्येन्द्रियपि तावत न जिता रसना जिते रसने जितम सर्वम जिते रसे। ये प्रसिद्ध है, जितम सर्वम जिते रसे, ये आप याद रखें, कई बार बोलते हैं। अन्य इंद्रियों का नियंत्रण संयम होते हुए भी जब तक रसना, जिह्वा का कंट्रोल नहीं होता, तब तक इंद्रिय संयम नहीं होता। जितम सर्वम, जिसने रसना को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। और रामकृष्ण मिशन भी ऐसे महापुरुष हुए हैं। आप लोगों ने शारदेशानंद जी का नाम सुना होगा, वृंदावन में रहते थे और तपस्या, सारा जीवन उनका तपस्या में किया था। उत्तरकाशी और उधर हिमालय में भी रहा करते थे हमेशा। और उनका नियम था, एक पात्र, भिक्षा पात्र लेके जाते थे और भिक्षा करते, सारा जीवन भिक्षा किया। जब डाला इसी में डाल दीजिए, इसी में डाल दीजिए, खीर भी हो और कोई मिर्च का चीज भी है और कड़वी चीज हो, सब उसमें डाल दिया, मिला लिया और वो पी गए। माँ शारदा के शिष्य। माँ तो बच्चे को सबसे अच्छी खिलाना है, उसको बहुत अच्छा लगता है। सबसे, आप लोग माताएं हैं, आप जानते हैं, अच्छी अच्छी चीज खिलाना ये सबसे प्रेम का उनका सर्वस्व, सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ उपाय है उनका प्रेम का मैनिफेस्टेशन। और माँ स्वयं सबको अच्छी अच्छी चीज खिलाती थी। सबको लगता था कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो मुझे प्रिय चीज़ मुझे देती है। माँ जानती थी, माँ शारदा तो किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, माँ सब पहचान जाती। शारदा ने जी का प्रश्न जब उठता था तो माँ कभी उनको स्वादिष्ट चीजें नहीं देती थी। लोगों को आश्चर्य होता था, क्या माँ उनको प्यार नहीं करती? एक बार किसी ने पूछ ही लिया था कि माँ, उनको क्या नाम था उनका, डाक नाम याद नहीं आ रहा,
उनको आप कुछ नहीं देते अच्छी चीज खाने, वो तो साधु, आप बोलते थे वो साधु है। उसके बाद संन्यास होके वृंदावन में रहते थे तो पंगत में जाते थे, तो पंगत में थाली के सबके साथ बैठे हैं तो सारी में देंगे, वो भी अपना कमंडलू ले जाते थे, उसमें मिला कर सारा जीवन उन्होंने। अच्छा, जहाँ तक हमारा प्रश्न है हमें क्या करना चाहिए, ये तो एक बात है। स्वाद की ओर ध्यान मत दीजिए। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सब चीज़ मिला मिलू के लेते हैं, लेकिन अभी कहना ये ऐसा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये तीता है, इसमें नमक ज़्यादा बढ़ गया, ये कम से कम नहीं करे। तो ये स्वाद की बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको याद रखना है। वो ईसाई धर्म में उसको 5 मोर्टिफिकेशंस में एक जिह्वा की बात कही, उसके बाद आँख की बात कही, और वहाँ पर विचार के द्वारा इसको प्रबल करने की बात को ज़्यादा महत्व दिया गया। अब फिर वो कर्ण तो बढ़िया सुंदर है, भजन सुंदर है, भजन सुनना इज ऑल राइट, लेकिन वो आसक्ति हो जाए, सुनने के लिए सुनना है, ये सब नहीं। तो और स्पर्श की बात, तो स्पर्श तो सन्यासी है तो वो स्पर्श का कोई प्रश्न उठता नहीं। तो ये हुआ एक्सटर्नल मॉर्टिफिकेशन, और ये जैन धर्म में भी है, बाकी सब धर्मों में है, मैंने बात किया। इंटरनल मॉर्टिफिकेशन है, यानी आंतरिक तप जिसे हम कहते हैं, वो भी मैंने कहा थे, विनय, वैयावृत, ध्यान, बातें जो उसमें जैन धर्म में कहे थे। लेकिन ईसाई धर्म में ओबीडियंस कहा जाता है, आज्ञाकारिता। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, संघ में रहे, हम रहे हैं, आप हैं तो आप भी तो आश्रम में रह रहे हैं, तो उसमें 2 प्रकार की आज्ञाकारिता की बात की जाती है। पहला जो रूल है हमारा, रामकृष्ण मिशन का हमारा रूल है, हमने व्रत धारण लिए हैं, उसके अनुसार चलना, रामकृष्ण मिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। एक तो ये रूल के अनुसार, और दूसरा शास्त्र के अनुसार। रूल नहीं, यानी वो तो संघ का रूल एक होता है, और दूसरा आपको शास्त्र में जो कहा है, गीता में जो कहा है, उसके अनुसार आचरण करना। तो इसके ऊपर भी बहुत विस्तार है, इसके हम विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जैसे हमने कहा है कि ये तपस्या, इसके ये 2 भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तपस्या करने के पहले एक जो महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान रखना चाहिए। तपस्या के पहले की चीज़ जो है उसको बोलते हैं तितिक्षा, फॉरबियरेंस। तितिक्षा क्या है? जो दुख, जो सुख दुख जो है उसको सहन करना। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विना विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। समस्त दुखों को, शारीरिक मानसिक दुखों को सहन करना, उसमें कंडीशन लगाई है, चिंता विलाप नहीं करना। अरे ये क्या सिचुएशन आ गई, अरे कैसी गर्मी पड़ रही है, अरे यहाँ तो पंखा नहीं है। अभी किसी ने मेरे को कहा महाराज पंखा चला दें, आप ऐसे बैठे हुए हैं, पंखा चलाइए। मैंने कहा आप चला दो भाई, यहाँ तो एसी होना चाहिए। आजकल का जमाना ऐसा है। तो अप्रतिकार, चिंता विलाप रहितम, और उसको दूर नहीं करने का प्रयत्न नहीं कर, सा तितिक्षा निकल जाती। तो जो संत होते हैं तो जैसी परिस्थिति आ गई, यहाँ बैठे हैं, पंखा नहीं चल रहा है तो नहीं चलाए। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर एक प्रिसेप्ट है, एक वो है ईसाइयों का।
सेंट जॉन ऑफ क्रॉस, जैसे सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी थे, ऐसे एक सेंट जॉन ऑफ क्रॉस करके थे, और ये बहुत बुद्धिमान, सेंट फ्रांसिस तपस्वी, सेंट जॉन ऑफ क्रॉस बुद्धिमान। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट दिया है, मैं उसको इंग्लिश पढ़ूंगा और हिंदी बताऊंगा। एंडेवर टू बी इंक्लाइंड ऑलवेज नॉट टू द ईजिएस्ट बट टू द मोस्ट डिफिकल्ट। सदा हमेशा याद ध्यान रखो, अगर तुम इंक्लाइंड ऑलवेज, हमारा मन का दृष्टिकोण कहाँ रहना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें आ गई। पहला, नॉट द ईजिएस्ट, हम देखते हैं कि कोई सबसे आसान कार्य की तरफ देखने का प्रयत्न करते हैं कि हम आसान कार्य, नहीं, मोस्ट डिफिकल्ट। अब आपको चॉइस दी जाए, 2 काम करने हैं आपको, ये सरल काम है और ये डिफिकल्ट काम। डिफिकल्ट काम लीजिए। देखिए, ये ऐसे कठिन चीज़ें हैं, लिखने में पढ़ने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जीवन में उतारने में, लेकिन तपस्या का भाव इतना सुंदर ढंग से बताया गया है कि नॉट द मोस्ट डिलाइटफुल बट द मोस्ट डिस्टेजफुल। ऐसा काम करो या ऐसे स्थान पर जाओ जिनको बहुत आनंद मिलेगा, ऐसे स्थान और ऐसा कार्य करो, ऐसे लोगों से मिले जो तुमको सबसे कष्ट देने वाले, डिस्टेस्टफुल। नॉट द मोस्ट ग्रेटिफाइंग बट लेस प्लेजेंट, जिससे हमें संतोष हो, ग्रेटिफिकेशन हो, नहीं। नॉट what means rest to you but means hard work to you, जिसमें तुम्हें आराम मिले ऐसी परिस्थिति को चुनने का प्रयत्न न करो, उसके बदले ऐसी परिस्थिति जिसमें कठोर परिश्रम करना पड़े। तो सीक फॉर प्रेफरेंस, अगर प्रेफरेंस करना हो, नॉट टू द कंसोलिंग बट टू द अनकंसोलिंग। ऐसा काम जिसमें सांत्वना मिले, प्रशंसा मिले, नहीं, उल्टा कर दिया है, ठीक नहीं करा है, ऐसा करते हैं क्या, ऐसी सिचुएशन। नॉट टू द मोस्ट बट द लीस्ट, बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं, बहुत कम से कम के प्रति हमारी दृष्टि होना चाहिए। नॉट द हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेशियस बट द एंड मोस्ट, उच्चतम स्थिति, उच्चतम कार्य, उच्चतम वस्तु के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो प्रेशस हो, बहुत मूल्यवान हो, उसके नहीं, बल्कि लोएस्ट एंड मोस्ट डिस्पाइज्ड। नॉट द वांटिंग ऑफ समथिंग बट वांटिंग ऑफ नथिंग, कुछ चाहने की इच्छा मत करो, कुछ भी मत चाहने की। ये सेंट जॉन ऑफ क्रॉस का बहुत प्रसिद्ध है, और प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति यदि साधक हो तो उसको उस तरफ ध्यान रखना चाहिए, मन में रख लिया, क्योंकि हमारा पूर्ण रूप से दृष्टिकोण ही भिन्न है ना, बिल्कुल भिन्न। और एक तो घटना मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। एक सज्जन, बंगाली सज्जन, उधर गए, उत्तरकाशी वगैरह पे कहीं गए, उनके एक मित्र से मिले, वो साधु हो गए थे। साधु हो के भाई उत्तरकाशी या कनखल, हरिद्वार में कहीं पे कुटिया में रहते थे। तो दोनों मिले, दोनों मित्र थे। हेलो भाई, कैसे हो, केमन अच्छो, केमन अच्छो? उन्होंने कहा कि मैं अच्छा हूँ। केमन चल छे? अच्छा चल रहा है। वो पूछे बांग्लाয় बोलते जाए, उसको जवाब उत्तर जाए, अच्छा चलते। तो कोথায় खाओ? भिक्षा मांग के खाता हूँ। कोথায় थाको? ये मेरी कुटिया है। वो बंगाली बोलते जाए, ये हिंदी जवाब दे रहा है। बंगाली बाय नेचर, संस्कार से बंगाली, लैंग्वेज बंगाली। तो ये झल्ला के बोल दिया गया, तुम्हारे असुविधा हो ना, बारे बारे हिंदी बोलছো, आमी तुम्हारे संगे बांग्ला कथा बोलছি। बहुत अच्छी जवाब दिया। साधु जीवन तो असुविधा का जीवन है। सभी सुविधा नहीं खोजना,
समय असुविधा। तो ये तपस्या जिसे कहा ना, उसका एक शॉर्ट यहाँ पर इस तरह का कहा गया। अच्छा, तात्पर्य यह है कि हमें कुछ बातों में ये हम कह सकते हैं कि तपस्या को एक जीवन पद्धति बना लेना चाहिए। हमारा जीवन जो है, सारा जीवन तपस्यामय हो, यानी तपस्या से भिन्न कोई जीवन हो, ऐसा होना ही प्रश्न ही नहीं उठता। और ऐसे हो गए जैसे सारदेशानंद जी की बात मैंने कही, अरे वो तो सारा जीवन चटाई पे सोने वाले, बूढ़े हो गए तो भी चटाई पे सोने वाले। राबिया तो तपस्वी थी, मुसलमान संत, प्रसिद्ध संत थे। तो वो एक चटाई और ईंट का तकिया, उस पे सोती थी। और उसके पास एक दो कपड़े थे, कुछ था नहीं। एक बार चोर घुसा, कोई कुछ जरा सा कपड़ा वपड़ा लेके जाने लगा, तो उसको रास्ता नहीं दिखा, छोड़ दिया। फिर जाने लगा तो रास्ता दिख गया। कई बार हुआ तो उसके बाद अल्लाह ने उसको कहा कि अरे छोड़ दे, तू नहीं ले जा सकता। जब दो दोस्त हैं, उसमें एक सोता है तो दूसरा जागता है। इसने मुझे दोस्त रखा है, जब तक मैं हूं तब इस तक उसको तो उसकी चीज को जगह ले जाने से। ऐसे ही लोग। और 8 दिन, किसी ने बताया था कहानी, शायद 8 कुछ कैसा हुआ, कुछ दर्शन वर्शन हुआ, कुछ ऐसी बात हुई, उसको मिली है, हाँ बताया था ना। तो 8 दिन तक उन्होंने रोजा रखा अल्लाह के खुशी में। ये रोज़ा करते हैं ना 1 महीने का, तो अल्लाह की खुशी के लिए तो करते हैं। और उसके बाद में आखिर 9वें दिन एक दूध रखा था, दूध पी के मैं अपना फास्ट ब्रेक करूँगी। बिल्ली पी गई, अगर पानी से पीऊँ, अंधेरे में जो पानी पे हाथ डाला तो गिलास गिर गई, पानी खो गया। अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रही हो, मेरे को पानी नहीं दे रहे हो। तो अल्लाह कहते हैं कि राबिया, एक मेरी इच्छा है, एक तेरी इच्छा। तेरी इच्छा है तो मैं तेरे के लिए सब कुछ दे सकता हूँ, सारा संसार का राज्य सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा हो तो जैसा मैं कर। राबिया ने कहा, उसने मन को पूरी तरह संसार से हटा लिया, प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा हो। यानी वो पढ़ने से लगता है कि तपस्या के सिवा और कुछ नहीं। कुछ प्रसन्न हुए, आनंद हुआ तो तपस्या करें। ये जैन लोगों में भी जो कुछ हुआ, बीमार हो गए तपस्या, बीमार से हो जाते हैं, अच्छे ठीक हो जाते। हम ये नहीं जानते कि भूख के कारण हमें कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। हमने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें ये राबिया और बाकी जैन सन्यासियों वगैरह का एक जीवन व्यतीत रहना चाहिए, लेकिन एक आदर्श, एक तपस्यामय जीवन, कभी भी प्रमाद नहीं होवे, आलस नहीं होवे, लापरवाही से जीवन नहीं बितावे। अगर इतना ही करेंगे तो हमारा जीवन अत्यंत तपोमय हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल, प्रत्येक क्षण जो है देखें कि लापरवाही नहीं होवे, मन संसार की तरफ न जावे, विषयों की तरफ मन न जावे, लापरवाही से नहीं जीना हो बस। ऐसा जीवन अगर सामान्य से जो साधक हैं उनका इस प्रकार का जीवन सामान्य संसारी लोगों के लिए अत्यंत कठोर हो जाए। स्वामी विवेकानंद देखिए, अपरेंटली पता नहीं चलता, लेकिन सारा जीवन बाहरी दृष्टि से उपवास वगैरह नहीं किया हो, लेकिन कंटिन्यूअसली इतना तीव्र जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। ध्यान के हमेशा या तो ध्यान कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ इसी प्रकार की चीज है। और श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य कितना सोते थे सभी, और रात तो सोने के लिए होती ही नहीं थी। श्री रामकृष्ण ने तो डांट के बंद कर दिया था कि रात क्या सोने के लिए होती है।
यतीश्वरन जी वो 9 बजे जाते थे, किचन में जाते थे, थोड़ा सा ले लिया और ले के और सो जाते थे। 1 बजे 12-1 बजे उठते थे और उठ के वो ध्यान चालू करते। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था, मेडिटेट इन द डेड ऑफ नाइट। तो ये निद्रा जय, ध्यान, खाने का संयम, ये तपस्या के बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग। तो दूसरी बात जो है यहाँ पर, तो खैर उपवास की बात कही, लेकिन हमारे रामकृष्ण मिशन में ब्रह्मानंद जी को अगर आप पढ़ेंगे इटर्नल कंपेनियन, तो उसमें ब्रह्मचर्य, आज्ञाकारिता, ध्यान, ब्रह्मचर्य और ध्यान, ध्यान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, और उसका एक अभ्यास कर लेना चाहिए। और ध्यान के लिए आपको बैठना भी तो पड़ेगा ना। दुर्भाग्य यह है कि हम तो खैर वृद्ध हो गए हैं, लेकिन प्रारंभिक लोगों के में भी, आजकल के लोगों में है कि नहीं, लेकिन एक आसन पर घंटे 1.5 घंटे बिना हिले डुले बैठना यदि नहीं हो सके तो ध्यान कैसे हो। सुना है कि कोई 4 घंटे 20 मिनट अगर एक आसन पर बिना हिले डुले बैठे तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। आसन सिद्धि का वो है, जो भी हो, लेकिन अगर बिना हिले डुले बैठ नहीं सके तो ध्यान का कोई प्रश्न नहीं होता। तो हम लोग तो ध्यान यानी ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नाम हो गया। ध्यान जप अगर ठीक ठीक किया जाए, कहीं मैंने पढ़ा था, हमारे रामकृष्ण मिशन के लिटरेचर में ही पढ़ा था, या फिर और किसी ने, अगर ठीक ठीक एकाग्र मन से ध्यान किया जाए तो आधे घंटे में पसीना आ जाएगा। पूरा मन एकाग्र है। एक जप भी जो है वो बिना सुनने नहीं खत्म हुआ, एक जप के ऊपर पूरा एकाग्र। तो मैं कभी कभी यूँ कहता हूँ कि भाई इतना तो नहीं, हमको बोला है 1000 जप करो, अच्छा 1000 जप कर लिया, उसमें से कम 108 जप जो है वो अच्छे किया जाए, क्वालिटी, पूरे एकाग्रता से। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी श्रेष्ठ तपस्या, जप और ध्यान बहुत श्रेष्ठ तपस्या। और आज्ञाकारिता का बात हमने कहा है कि अगर आप संघ में रहते हैं तो यहाँ पर तो डिसिप्लिन है, बिना आज्ञा के आप, बिना आज्ञा के विरुद्ध आप कर नहीं सकते। लेकिन बाकी जो है, जो नियम है रेगुलरली, गीता में जैसा कहा है उसको बना लिया कि इसके अनुसार मैं अपना जीवन व्यापित करने का प्रयत्न करूँगा, उसको करके रूल्स रेगुलेशंस बना के उसके साथ करना, ये आज्ञाकारिता का। क्योंकि जब तक एक संघ में होते हैं तब तो आज्ञाकारिता का प्रश्न होता है, लेकिन आज्ञाकारिता यानी जो शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार। तो ये हो गया तब। अब चलें स्वाध्याय। स्वाध्याय सत साहित्य का पठन, पाठन, श्रवण, इसको सब शास्त्रों में इम्पोर्टेंस दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सभी शास्त्रों में किया है। और इट मस्ट बी, प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने कोई स्वाध्याय न किया हो, ये याद रखिए। कहीं भी सिचुएशन में हो, कभी न कभी भाई आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा नियम बना के कुछ न कुछ सत साहित्य का करना बहुत। ठाकुर ने बोला है, मास्टर महाशय से मन किस में लगे, कैसे लगे भगवान में? 4 बता दिया मैंने, 4 बता दिया ना। सदा सर्वदा नाम गुणगान करता, नित्यानित्य विवेक करना, साधु संग करना, एकांत। अब साधु संग न मिले तो क्या करें? आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रोज आपको यहाँ पे सत्संग मिल जाता है, ऐसा कहीं नहीं है।
रामकृष्ण मिशन के किसी भी सेंटर में ऐसा नहीं है कि प्रत्येक दिन सत्संग होता हो। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन होता होगा, तो बहुत सौभाग्यशाली है। साधु संग नहीं होवे तो स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट। अब वो उसका अब शास्त्र में अभी आएंगे, हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कई चीजें हैं कैसे करना। ध्यान को कहते हैं क्या है? प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ध्यान की परिभाषा पतंजलि करेंगे, हम आएंगे जब आएंगे। चित्त में एक ही वृत्ति को बराबर 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 उठाते रहना, उसको कहा ध्यान। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, एक ही फोटो कंटिन्यूस आता रहे, उसको बोले प्रत्यय एकतानता ध्यानम। बड़ा इतना कठिन नहीं, कठिन है। स्वाध्याय किसे कहेंगे? वचन एकतानता, यानी ऐसा अध्ययन करना जो कंटिन्यूसली उसी प्रकार का बना रहे। स्वाध्याय वाक्य एकतानता की संज्ञाता कुछ लोगों ने दी है। ध्यान क्या है? रूप एकतानता, यानी चित्त की एकतानता है। स्वाध्याय है वाणी की एकतानता, बोलना नहीं, मन में भी जो विचार उठे उसकी एकतानता होना, यानी संतों की वाणी जो शास्त्र के साथ हमें मिलती है उसका बराबर अध्ययन करना। कैसे करना? सबसे पहले जो लोग शास्त्र प्रारंभ कर रहे हैं, स्वाध्याय प्रारंभ कर, आप लोग तो यहाँ पर हैं तो वातावरण बड़ा अच्छा है, लेकिन जो प्रारंभ कर रहे हैं, अगर पहली बार यहाँ पर आए हैं, घर में हैं और स्वाध्याय प्रारंभ करना है, तो पहला निगेटिव पॉइंट याद रखें, नकारात्मक पक्ष। खराब साहित्य से दूर रहिए। और यहाँ भी है, पता नहीं आपके फीमेल होम में न्यूज़पेपर आता है कि नहीं आता? समाचार पत्र, टीवी। तो पहला स्वाध्याय अगर करना है तो पहले असत चिंतन, असत रूप रंग टीवी, असत न्यूज़पेपर, इसको करना, दूर करना। ठाकुर तो छू नहीं सकते थे ना, पेपर फड़ा हुआ तो कहता उठाओ उसको, ले जाओ, जो छू नहीं सकते थे। और क्या कहते थे? वहाँ गंगा जल था। तो ऐसे केवल ठाकुर नहीं, और भी कई संत हो गए हैं जो बिल्कुल छू नहीं सकते, उसमें विषय चर्चा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, अरे राम राम राम। और धीरे धीरे उसका स्टैंडर्ड जो है वो गिरता चला गया। आजकल वो कभी कभी हम जाते हैं, हम हमारे क्वार्टर्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक पेपर पड़ा रहता है, कभी कभी नया आता है, मैं देखता हूँ उसमें आधे से ज़्यादा तो वो एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े पेपर नहीं है। और पता नहीं क्या देखते हैं लोग। तो स्वाध्याय करना है तो पहले इसको तो बिल्कुल बंद करना। वो किसका था ये यार, एक स्वामी जी का ही था, तो जो पेपर आया था, भूदेशानंद जी ने मजाक की थी, तो पेपर आया, न्यूज़पेपर आया, तो वहाँ पड़ा हुआ था, तो किसी ने कहा कि महाराज लाइब्रेरी में ले जाता हूँ। लाइब्रेरी में ले जाना है, आपने पढ़ लिया लाइब्रेरी में? अरे भाई पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, पढ़ नहीं सके। अच्छा ले जाओ, ठाकुर छू नहीं सकते थे, हमारे छुए बिना काम नहीं कर सकता था, तो उन्होंने पेपर को अच्छा छू के दे दिया लोग। मजाक करते होते। लेकिन अब सिचुएशन पहले ज़माने में था, ठीक ही था, लेकिन अब ऐसी अवस्था स्थिति हो गई है कि उसको देखा तक नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा।
तो पहली बात यह है कि असत साहित्य को पूरी तरह त्याग करना। ये उपन्यास नॉवेल पहले ज़माने में हमने पढ़े हैं, प्रेमचंद के नुपस्यान पढ़ेंगे, शरदचंद पढ़ा है अपने उनके शरदचंद के जो हैं, क्या नाम था उसका, हाँ, बंकिम बाबू के भी हैं, वो आनंद मठ था, और शरद चंद्र का क्या था, एक 4 वॉल्यूम था, चंद्रकांत ने क्या नाम था उसका, शरद चंद्र चक्रवर्ती का था एक, वो उसको पढ़ा था, बचपन कॉलेज डेज में थे, पढ़ते थे उसको। और प्रेमचंद के गोदान और क्या क्या सब थे, वो सब हमने पढ़े थे। हाँ, वो सब इससे कुछ ना, सांसारिक यदि गंदा भी नहीं हो, लेकिन सांसारिक उससे क्या लेना देना है। साधक को केवल साधक से संबंधित वही करना चाहिए। उसके बाद में क्या पढ़ना है, शास्त्रीय। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश। जो शास्त्रीय पढ़ा जाए उसमें 2 प्रकार के हैं, एक वाद है और दूसरा सिद्धांत। इसको सुन लीजिए, आप लोगों को कर उससे लेना देना नहीं है। हम लोग जब जैसे सन्यासी हुए हैं, रामकृष्ण मिशन के हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, 2 साल तक पढ़ाई होती है, क्लासेस होती हैं, तो हमको तो क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जाती है, और बुद्धिज़्म क्या है, जैनिज़्म क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, इसका सबका आइडिया दिया जाता है। इसका साधना से कोई संबंध नहीं। और उसमें फिर ये बताया जाता है कि हमारा अद्वैत सिद्धांत, ठाकुर का सिद्धांत, वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। तो इसको कहते हैं कि जो शास्त्र का अध्ययन हमारे मुख्य जो सिद्धांत हैं उसको प्रबल करने के लिए दूसरे शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं वाद। विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, सांख्य, ये सब ये हुए वाद। साधक भले प्रारंभ में उसको पढ़े, लेकिन बाद में उसकी आवश्यकता नहीं। उसके बाद है सिद्धांत। बौद्ध सिद्धांत और जैन सिद्धांत और ईसाई सिद्धांत को खंडन करने की अब आवश्यकता नहीं है। अपना सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत है, उसी से संबंधित पढ़ा जाए। विवेक चूड़ामणि, पंचदशी, नैष्कर्म सिद्धि, विचार कर करके केवल अद्वैतवाद को स्थिर करने के लिए सब किया। तो प्रारंभ में इन सिद्धांत की बात कर सकते हैं, ये इसलिए कि बाद में संशय न हो। उसके बाद भी लगे नहीं, द्वैतवाद क्यों, अद्वैतवाद क्यों, ऐसा नहीं, एक बार स्थान हो जाए। लेकिन उसके बाद में भी सिद्धांत में भी 3 महत्वपूर्ण प्रकार के वो हैं, शास्त्र हैं, उनको पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट। क्या? नहीं, वो नहीं, मैं प्रश्नांतरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। पहला है ना, उसको फिलॉसफी प्रकरण ग्रंथ वगैरह है, उसमें क्या बताते हैं? पहला आत्म अनात्म विचार जहाँ पर है वो पढ़ेंगे। दूसरा साधना पद्धति का जहाँ पर निरूपण होगा उसको विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे। आत्मा का विचार कितना डिटेल में, और साधना, अद्वैत साधना का सब बताया। और तीसरा संत महापुरुषों की जीवनी, और उसमें तो वो प्रस्थान त्रयी है और प्रकरण ग्रंथ है, सब उसमें सारे में खास बात यही है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं, रामचरितमानस पाठ करते हैं, भागवत पारायण इत्यादि करते हैं, अच्छा, लेकिन बस पढ़ रहे मन इधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना। उसको एकाग्र करके गहराई पूर्वक ध्यान करना, मुंह से उच्चारण करते रहे और मन इधर उधर जाता रहे, ये ध्यान रखना चाहिए। कैसा कुछ महात्मा लोग मेरे को जानता हूँ मैं, वो जो भी पढ़ते हैं हमेशा तो एक अंडरलाइन करते हैं। दूसरा है
नोट्स बनाने की हैबिट। तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा कार्य है ट्रांसलेशन। आप किसी पुस्तक को ले लीजिए, बंगाली और बंगाली जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, 2 लैंग्वेजेस अधिक जानते हैं, तो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बंगाली से हिंदी ट्रांसलेट किया, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया। इसमें मन जो है वो अत्यंत एकाग्र हो जाता है। मन इतना एकाग्र हो जाता है और बाकी सारी बातें दूर हो जाती हैं। तो मैं तो यहाँ पर जब था, जब डॉक्टर था, तो आउटडोर में बैठता था, तो 8 बजे आउटडोर जल्दी से वार्ड देख के और 8:30 बजे आउटडोर में बैठ गए, और कभी कभी 11:30 बज जाते, 12 बज जाते, 12 बजते तो काफ़ी देर हो जाती, खाने को डायरेक्ट खाने चले जाते थे। लेकिन अगर जल्दी फ्री हो जाता था, 8:30 11:30 बजे फ्री हुआ, तो कमरे में जाता था और एप्रन खोले बिना सामने किताब रहती थी, उसका ट्रांसलेशन चल रहा था, वो चालू कर देता था। 15 मिनट में किया तो जो आउटडोर का जेर था ना, आउटडोर का जो प्रवाह था ना, वो एकदम कर। उसके बाद मैं एप्रन निकाला, जो कुछ करना हो सब करना हो सब। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, सांसारिक चिंतन, सांसारिक परिस्थितियों से हटकर मन को आध्यात्मिक विषय में लगाने के लिए ट्रांसलेशन कार्य, या इस श्लोक को उतारना, दूसरे उसमें गीता का एक श्लोक है, उसको अपनी डायरी में लिखना, और गीता का तो उसका अनुवाद भी दिया गया है, उसको भी लिख डालिए। ये 5-10 मिनट 15 मिनट तक करेंगे तो आपका मन जो है वो पूरी तरह उस ओर से हट। तो अनुवाद कार्य, लेखन कार्य, आर्टिकल लिखना और पढ़ाने के लिए पढ़ाना, तो बाबा हम जानते हैं इतना सारा, ये नोट्स बने हुए हैं, ये आप देखेंगे तो। एक आर्टिकल एक दिन प्रवचन देने के लिए, अब तो खैर कम हो गया, एक दिन प्रवचन देने के लिए 7 दिन तैयार करता। पहले डिटेल नोट्स बनाते, उसके बाद उसे शॉर्ट नोट बनाते, उसके बाद समरी बनाते, उसके बाद तो इस प्रकार का आप लोग, प्रवचन तो आपको देना नहीं है, लेकिन ये एक स्वाध्याय का अभ्यास बना लीजिए। मन को हमेशा उच्च स्तर पर रखने का प्रयत्न, और जैसा कि बकवास करना है, इधर उधर गपशप करना है तो नहीं। अगर आपको ऐसा लगा रहेगा तो काम लगा रहेगा, तो गपशप में मन जाएगा नहीं, लोग भी सोचेंगे अरे ये क्या करती रहती है, छोड़ो इसको, बस जाने। तो उसमें बहुत सारे अच्छे ग्रंथ मिल जाएंगे जो साधन के उपयोगी हैं, ज्ञान संबंधित है। फिर कभी कभी गीता का एक श्लोक है, स्वामी विवेकानंद के साहित्य का एक परिच्छेद, श्री रामकृष्ण का एक वचनामृत का पाठ, एक पृष्ठ, रामचरितमानस की एक चौपाई, उस पर अगर ध्यान करें तो सारा ध्यान उसमें लगा रहे। तुरानंद जी तो ध्यान ही किया करते थे, यहाँ थे ना। पहले कुछ लोगों को ऐसा मैंने सुना है, पहले बहुत शास्त्र पढ़ते थे, उसके बाद नहीं, अब केवल गीता ही पढ़े, केवल गीता पढ़ रहे। तो गीता पहले कमेंट्रीज 2-3 किताबें पढ़ी, शंकराचार्य की कमेंट्री, रामानुज की कमेंट्री अलग सब करी, उसके बाद सब छोड़ दिया। फिर एक केवल गीता, एक शंकर कमेंट्री, उसके बाद वो भी कम कर दिया। उसके बाद में केवल गीता अनुवाद के साथ पढ़ा, उसके बाद केवल एक अध्याय गीता का, 12 अध्याय, ये याद नहीं आ रहा है, किसी संत का ही है, वो कहते हैं कि मेरे लिए 12 अध्याय पर्याप्त है और मैं कुछ नहीं पढ़ता। तुरानंद जी तो एक श्लोक पर 1 सप्ताह तक ध्यान किया करते थे।
तो ये तो स्वाध्याय नहीं कहेंगे, ये तो ध्यान कहेंगे। स्वाध्याय लीड्स टू ध्यान। इसके आगे थोड़ा सा और है, एक इसमें भी खतरे हैं, अटैचमेंट हो सकता है, इसकी चर्चा अगली बार। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।